हेलो दोस्तों, आज हम एलेंस कीनोट का एक और न्यू मेडिसिन जो कि एक्टिया रेसिमोसा के नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है। ये चौथा मेडिसिन है एक्टिया रेसिमोसा। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सिमिसफ्यूगा। सिमिसफ्यूगा के नाम से भी हम जानते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉमन नेम देखते हैं हम। कॉमन नेम में आपको बहुत सारा कॉमन नेम इसका नाम है। ब्लैक कोआर्ट क्या है इसका, इसमें नाम दिया हुआ है एलेंस कीनोट में ब्लैक कोहॉर्स। इसका और भी नाम है, दूसरा नाम इसका ये है एक्टिया ग्रेस्टिया, एक्टिया मोनोगनी, एक्टिया रेसिमोसा, सिमिसफ्यूगा, सरपेंटिना, बॉगबेन। बॉगबेन से नाम से जाना जाता है इसको, ये आप लोग याद रखिएगा, बॉगबेन। रेटेलविड से जानते हैं क्रिस्टोफेरिनिया, कैंडिडियसिस, कैनाडिनेस रेसिमोसा। और भी इसका नाम है और भी इसका नाम है ब्लैक स्नेक। ब्लैक स्नेक किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, ब्लैक स्नेक पूछता है कभी कभी। डियरविड, डियरविड, रेटल रूट, रेटल रूट। और इसका नाम बहुत है, रेटल स्नेक रूट नाम भी है, रेटल स्नेक रूट। रिचवीड भी बोलते हैं, रिचवीड भी बोलते हैं, स्क्वाट रूट भी बोलते हैं, स्क्रॉट। ठीक है, ये सब क्या हुआ, इसका कॉमन नेम हुआ, कॉमन नेम। इसको बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, एगो ब्लैक स्नेक, एगो रेटल स्नेक ऑफ रूट, रेटल रूट। ये ज़्यादातर पूछता है AIPGT में। ब्लैक कोहॉर्ट तो बहुत पुराना हो गया है। एक और पूछता है आपको बॉगबेन। बॉगबेन किसको कहते हैं, BUG, बॉग, BEN है, BAN ही है, बॉगबेन। ठीक है, अब चलिए मेडिसिन हम देखते हैं। पहले का नंबर, इसका फैमिली रेननकुलेसिया है। रेननकुलेसिया है। इसको अगर हम देखते हैं तो परप्यूरिया मैनिया, परप्यूरियल मैनिया, परप्यूरियल मैनिया किसको कहते हैं,
जो कि डिलीवरी के बाद जो परप्यूरियल स्टेज होता है 15 डेज का, उसी में क्या होता है, मेंटल सिम्टम अपीयर होने लगता है, पागलपन जैसा उसका अलग बिहेवियर होने लगेगा, उसी को बोलते हैं हम परप्यूरियल मैनिया। थिंग्स सी इज गोइंग क्रेजी, वो सोचती है क्या कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्रेजी हो गया हूँ। कंपेयर इसका सिम्पटम से ही कर सकते हैं। ट्राइज टू इंज्योर हिमसेल्फ, वो अपने आप को ट्राई कोशिश करती है कि हम अपने आप को इंज्योर करें, हानि ऐसी करें जिसे कोई किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे चोट लगा लेगी, चाहे इंज्योर कर ले किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है, कुछ से भी कर सकती है, चाहे हाथ पीट कर किसी में दीवार में या माथा पीट कर दीवार में इंज्योर कर लेगी। मैनियाज फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूरेल्जिया, ठीक है, अगर न्यूरेल्जिया डिसअपियर हो जाएगा तो उसको मैनिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ हेवी क्लाउड, लगता है कि ये हेवी मतलब भारी, भारी जो ब्लैक क्लाउड हैड सेटल ऑल ओवर her and envelop her head so that all is darkened and confusion। एक चीज इम्पोर्टेंट है, उसको क्या लगता है, सेंसेशन होता है ऐसा कि हमारे हेड के ऊपर ब्लैक क्लाउड जो है क्या होता है, सेटल कर रहा है। सेटल का मतलब क्या होगा, वहाँ पे बैठना या बैठ जाना, रहना, बसना भी बोल सकते हैं। ऑल ओवर हर एंड इन्वेलप्ड हर हेड, उसको लग रहा है कि ये माथा है पूरा क्या होता है, इन्वेलप की तरह पूरा ऊपर से ब्लैक क्लाउड भर गया। चलिए अब इसका आगे देखते हैं, और यही उसको डार्कनेस लगता है कि अंधेरा अंधेरा लग रहा है, और इसका कंफ्यूजन रहता है, इसका इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, उसको इल्यूजन होता है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। उसको क्या भ्रम रहता है, भ्रम ये रहता है कि हमारे जो चेयर जो कुर्सी है उसके नीचे क्या है, माउस रनिंग कर रहा है। सिलियरी न्यूरेल्जिया एकिंग और शार्प होगा, और क्या होगा इसमें, डार्टिंग शूटिंग पेन इन ग्लेवला। ग्लेवला आप लोग को मालूम है कहाँ होता है, ग्लेवला जो कि नोज के रूट के ऊपर होता है, ग्लेवला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें तिलक करते हैं, ग्लेवल। ठीक है, शूटिंग पेन इन ग्लोब्स क्या होता है, ग्लोब्स, जो कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का मतलब होता है राउंड, सॉरी ग्लेवला नहीं है, अथी है, ग्लोब है। तो ग्लोब मतलब क्या था, पूरे में माथा में दर्द होगा इसका, कहीं बाकी नहीं रहेगा। एक्सटेंडिंग टू, कैसे से एक्सटेंड करता है, टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल आँख से जैसे क्या होता है, इसलिए समझ लो ये आँख है, ठीक है, ये क्या है, आई है, यही हो गया। तो यहाँ पे होता है आई के अंदर क्या होता है, सिलिया होता है, इसी में होता है
सिलियरी न्यूडेल्जिया। अभी यहाँ से एक्सटेंड करेगा, यहाँ से एक्सटेंड करेगा, यहाँ भी होता है सिलियरी, यहाँ से सीधे टेम्पोरल में भी चल जाएगा, वर्टेक्स में भी चल जाएगा, पूरे ऊपर माथा में वर्टेक्स में, उसी पीठ में पीछे भी चला जाएगा उसी पीठ में, ठीक है। यहाँ और वाइटल में, आँख में, पूरे आँख के जो कवरिंग होता है और वाइटल रीजन होता है, इसमें भी आके सेटल कर जाएगा ऑर्बिट में। एग्रावेशन गोइंग अप स्टेयर, जब सीढ़ी पर जब चलेगा तो इसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। और लेइंग डाउन, अगर नीचे उतरेगा तो रिलीफ मिल जाएगा। चलिए हार्ट देखते हैं। हार्ट ट्रबल्स, हार्ट ट्रबल में क्या होगा? फ्रॉम रिफ्लक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज। इसका हार्ट का जो कंप्लेन जो है ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड होगा। रिफ्लक्स सिम्टम, रिफ्लक्स सिम्टम में क्या होता है? जैसे क्या होता है, एक ओवरी हो गया, ठीक है, यहाँ क्या होगा? यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, यह यूट्रस हो गया, ये वेजाइनल पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है? रिफ्लक्स सिम्टम क्या होगा? रिफ्लक्स सिम्टम की कि जो अभी मेंस्ट्रुअल आने वाला है उस समय क्या तो मेंस्ट्रुअल सप्रेस कर जाएगा और इसका रिफ्लक्स एक्शन कहाँ जाएगा? हार्ट पे जाएगा, ठीक है, हार्ट पे जाएगा। या तो ओवरी का कोई ओवरियन में ओवुलेशन होने वाला होगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई रुक जाएगा, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम हार्ट एक्शन सीज। तो जब हार्ट में जब जाएगा तो क्या होता है? हार्ट के एक्शन क्या होता है? सीज हो जाएगा सडनली, अचानक से। इम्पेंडिंग सफोकेशन। अब देखो इम्पेंडिंग सफोकेशन, इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है? वहां पे दिखेगा, यानी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। क्या? सफोकेशन। तो हमको क्या हो जाएगा? हार्ट धीरे धीरे बैठने लगे तो क्या? सफोकेशन होगा। पल्सेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, थोड़ा सा भी चलेगा तो क्या हो जाएगा? लीस्ट मोशन से उसको कंप्लेन बढ़ जाएगा हार्ट का। मेंसेस कैसे होगा? इसका इरेगुलर होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, थका देने वाला। एग्जॉस्टिंग मतलब क्या? मतलब लगातार कंटिन्यू। नॉर्मल क्या होता है? 3 किसी का 3 दिन हो, किसी 5 दिन हो, लेकिन 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन इसमें देखने को मिल जाएगी। एग्जॉस्टिंग कर देगा, थका देगा, इतना इरेगुलर होगा कि, ठीक है। डिलेड और सप्रेस्ड क्या होता है? लेट भी कई क्या होता है? मेंसेस इसका लेट से आएगा और सप्रेस कर जाएगा। सप्रेस कैसे करेगा? मेंटल इमोशन से, मेंटल इमोशन होगा तुरंत इसका मेंसेस सप्रेस कर जाएगा। फ्रॉम कोल्ड, यहाँ तक कि ठंडा से भी। फ्रॉम फीवर, बुखार जब लगेगा तब भी हो जाएगा, सप्रेस कर सकता है। विथ उसके साथ कोरिया रहेगा। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया की बीमारी भी हो सकता है। हिस्टीरिया तो यूट्रस से रिलेटेड है। और मैनिया, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग, ठीक है। जितना भी मेंसेस जो है उसका कब इंक्रीज करेगा? ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ड्यूरिंग, इंक्रीज ऑफ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ड्यूरिंग, सब सिम्टम्स कब इंक्रीज करेगा? जब उसका मैनिया जब बढ़ेगा तब। चलिए थोड़ा सा और है, देख लेते हैं हम। स्पाज्म, स्पाज्म कैसे होगा इसका? स्पाज्म ये अधिकतर देखते हैं हम
जो कि हिस्टेरिकल जो औरतें होती है, हिस्टीरिया जो बीमारी जिसकी होता है उसमें देखता है। हिस्टेरिकल और इप्लिप्टिक, यहाँ तक कि उसको मूर्छा भी आएगा, इप्लिप्टिक आएगा, मिर्गी जिसको बोलते हैं। रिफ्लक्स फ्रॉम द यूट्राइन डिजीज, यूट्राइन डिजीज में यूट्रस में कोई डिजीज होगा जिसकी वजह से एक सिम्टम हमको देखने को मिलेगा। और ड्यूरिंग मेंसेस, जब मेंस आएगा तभी ये सिम्टम देखने को मिलेगा। कोरिया, कोरिया भी हम लोग को देखने को मिलेगा। इस फार्म के बाद जैसे कोरिया हो जाएगा। एग्रावेशन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से ही फिर करना, लेफ्ट साइड मेडिसिन है, ये मेन इंपॉर्टेंट है लेफ्ट साइड। सीवियर लेफ्ट साइड इंफ्रा मेमोरी पेन, जो कि मेमोरी ग्लैंड जो होता है फीमेल में, इसको इंफ्रा इधर नीचे के साइड में या इधर क्या होगा, उसको पेन होगा। शार्प लेंसिनेटिंग, लेंसिनेटिंग मतलब क्या होता है, जिद्दी, लगातार, ठीक है। लगातार क्या होगा उसको, इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि जिसे इलेक्ट्रिक के जैसे दर्द होगा। पेन इन वेरियस पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में होगा, वेरियस पार्ट, एक ही पार्ट में नहीं है, बहुत सारे पार्ट में होगा। ऐसा नहीं है कि सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन एंड और यूट्राइन इरिटेशन, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे सिंपैथेटिक मतलब कि उसका सिंपैथी जो होता है विथ ओवेरियन एंड यूट्राइन इरिटेशन के साथ होगा। इसमें जब प्रॉब्लम आएगा उसके साथ साथ सिंपैथी भी उसके अंदर आ जाएगा, सहानुभूति, ठीक है। इन यूटेराइन रीजन, यूट्राइन रीजन में क्या होगा, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। यूट्राइन रीजन में क्या होगा, यूट्राइन रीजन में एक डार्ट होता है, डार्ट जिससे लगता है कि कोई उसको जो एब्डोमेन जो है उसको कोई भाला या बर्छी से कोई घोंप रहा है, ठीक है, वैसा पेन होगा इसमें। प्रेगनेंसी इसका देखते हैं, नौजिया, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगा, फॉल्स लेबर लाइक पेन, शार्प पेन एक क्रॉस एब्डोमेन, एब्डोमेन को लगता है कि क्रॉस कर रहा है, वैसा पेन होगा इसमें। एबॉर्शन एट 3rd मंथ, अगर तीसरे महीना में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो इसको मेडिसिन को हम लोग रेकमेंड करेंगे, दे सकते हैं, ठीक है। और से सबाइना भी है। ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम में क्या होगा, लेबर पेन, फीवर्स इन फर्स्ट स्टेज, फीवर आएगा इसमें फर्स्ट स्टेज में। इसमें और भी देखते हैं, कन्वल्सन फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ओस, ओस क्या होता है, रिजिड हो जाएगा। पेन सीवियर स्पाज्मोटिक टीडियस, एग्रावेशन बाई लीस्ट नॉइज, एग्रावेशन कैसे करेगा, थोड़ा सा भी कोई आवाज़ होगा तो उसका सब कंप्लेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, आफ्टर पेन ओर्स इन द ग्रोइंग, ग्रोइंग रीजन में क्या होता है, पेन बढ़ जाएगा। व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्टनेस लेबर इफ सिम्टम्स कोरस्पॉन्ड, सिम्टम्स कोरस्पॉन्ड करेगा तब, जैसे सिम्टम्स चेंज होगा, ठीक है, उसके अनुरूप हम मेडिसिन को देंगे लास्ट स्टेज में। इसमें देखते हैं एक्टिविटीज में क्या, एक एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, मसल्स में बहुत ज़्यादा होता है, आफ्टर डांसिंग, शेकिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। इसमें देखिए एक चीज़, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी इसका एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस रहेगा, मसल्स में दर्द रहेगा, डांसिंग,
जब वो डांस करेगा तब, डांसिंग में, शेकिंग में और अदर वायलेंट मस्कुलर कोई एक्सरसाइज होगा, कोई करके आया है, उसके बाद क्या होगा, अगर दर्द कर रहा है तो इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। रूमेटिज्म पेन इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, फील स्टिफ लैम, कॉन्ट्रैक्ट स्पाइन, सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म इन स्विंग, स्विंग मतलब सिलाई करना, टाइपिंग, पियानो प्लेइंग, एग्रीकल्चर वेयर हैंडक्लस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो स्पाइन होगा इसका सेंसिटिव होगा, स्पाइन का जो सीधे जाता है क्या, हाथ में तक जाता है नर्व, तो ये सेंसिटिव है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाथ में जो फिंगर जो होता है उसमें भी क्या आ जाएगा, सेंसिटिवनेस आ जाएगा, उसमें भी रूमेटिज्म आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको दिक्कत होगा। रूमेटिज्म अफेक्टेड ऑफ द बेली ऑफ द मसल्स, पेन, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग, जो बेली होता है पेट में जो मसल होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसमें क्या होता है, इसमें भी रूमेटिज्म होता है, ठीक है। क्रैम्पिंग, स्टिचिंग पेन होगा इसमें चुभाने वाला। रूमेटिक डिस्मेनोरिया, यहाँ तक कि यूट्रस में भी क्या होता है, यूट्रस में जो वाल होता है, यूट्रस का वाल, उसमें भी डिस्मेनोरिया हो जाएगा, रूमेटिक डिस्मेनोरिया, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसमें रूमेटिक जब होगा तो डिस्मेनोरिया बहुत पेन होगा, पेन सीवियर होगा। रिलेशन देते हैं सिमिलर टू कोलोफाइलम एंड पल्सेटिला, कोलोफाइलम पल्सेटिला के सिमिलर है इन यूटेराइन एंड रूमेटिक इन्फेक्शंस, किसमें, यूटाइन और रूमेटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। टू एगेरिकस लिलियम टी सिपिया, ये भी है। एग्रावेशन इसका कैसे होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन आएगा उसी टाइम में होगा। द मोर प्रोफ्यूज एंड फ्लो द ग्रेटर द स्टिफनेस, ठीक है। इसका ज़्यादा फ्लो होगा तब भी दिक्कत है, और ग्रेट सफरिंग, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग करेगा। थैंक यू। अगला नेक्स्ट मेडिसिन हम स्कॉलरशिप देखेंगे नेक्स्ट डे।